अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे असर की और ईशा की 4 रकात सुन्नते गैर मुक़्क़दा पढ़ने का तरीका। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। नियत करने से सलाम फेरने तक A to Z तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश ये करूंगा कि अपना छोटा भाई समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाजमी दूसरों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भी मुसलमान भाई या बहन की नमाज दुरुस्त हो गई तो यह आपके हमारे बख्शिश का जरिया बन जाएगा। सबसे पहले तो मैं एक मसला ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत से मेरे भाई ऐसे होते हैं जो असर की 4 रकात सुन्नते गैर मुअक्कदा होता है उसे छोड़ने का मामूल बना लेते हैं। इसी तरीके से ईशा में भी जब वो नमाज पढ़ने जाते हैं तो 4 रकात सुन्नते गैर मुअक्कदा है उसको छोड़ देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी कभार जब उनको कोई उज़्र लायक हो जाता तो वो सुन्नते गैर मुअक्कदा छोड़ दिया करते थे। लेकिन अगर आप इसकी आदत बना लेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। उमूमन कभी आपका छूट जाए तो आप गुनाहगार नहीं होंगे, ना ही आपको सवाब मिलेगा और ना ही आपको गुनाह मिलेगा। लेकिन अगर आप आदत अपनी बना लेंगे तो आपको जाहिर सी बात है गुनाह मिलेगा। सबसे पहले तो नियत के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। नियत दिल के पक्के इरादे का नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, इन्नमल अमालु बिन्नियत, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो सबसे पहले क्या करना है? नियत करना है। नियत किस तरीके से करनी है? मर्द हो या औरत दोनों एकदम ध्यान से वीडियो को देखिएगा। नियत की मैंने 4 रकात सुन्नते गैर मुअक्कदा नमाज असर की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। जब आप अल्लाहु अकबर कह लें तो सबसे पहले अब यहाँ आपको सना पढ़ना है। बहुत से भाई ऐसे होते हैं जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पहले ही पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको सना पढ़ना है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब उसके बाद आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। अब उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब उसके बाद आहिस्ता से आपको आमीन कह लेना है। अब उसके बाद आपको कोई भी सूरत मिला लेनी है, आपको सिरे से मिलानी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने अलम तर कैफा पढ़ा तो उसके बाद आपको इलाफे कुरैशिन ही पढ़ना है, पीछे नहीं आना है। अब उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको रुकू में जाना है। रुकू की तस्बीह पढ़ना है 3 या 5 या 7 मरतबा, सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए अब आपको सजदे में जाना है। सजदे की तस्बीह पढ़ना है, सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। अब उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है। फिर आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर कोई सूरत मिलानी है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। रुकू की तस्बीह पढ़ लेंगे। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा करना है। एक सजदा मुकम्मल कर लेंगे, फिर दूसरा सजदा मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद अब आपको अत्तहियात पढ़ना है। यहाँ सिर्फ अत्तहियात पढ़ के खड़ा हो जाना है। किस तरीके से अत्तहियात पढ़ना है वो भी बता दे रहा हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अन ला पे उठाना है, इल्लल्लाह पे नीचे कर लेना है। अब उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है। सेम वही प्रोसेस करना है। तीसरी रकात में भी वही करना। अब चौथी रकात के लिए आपको रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद अब आपको सजदा कर लेना है। सजदा करने के बाद अब आपको तशहुद में बैठ जाना है। तशहुद में बैठने के बाद सबसे पहले आपको अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात किस तरीके से पढ़ना है अभी बता दे रहा हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला पे उंगली उठाना व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पे नीचे कर देना, यानी अशहदु अन ला पे उठाना है, इल्लल्लाह पे नीचे कर लेना है। अब आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आपको दुआ मसूरा पढ़ना, रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमल यक़ूमुल हिसाब। अब आपको सलाम फेर देना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यह हुआ 4 रकात सुन्नते गैर मुअक्कदा पढ़ने का तरीका। अगर आपको लगता है मेरे कहने में या बोलने में कहीं आपको गलती नजर आए तो अपना छोटा भाई समझकर हमारी इस्लाह कर सकते हैं। अगर आपकी बात सच होगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको मानूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।